बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान मुंह के बल जा गिरे हैं। ये मामला क्या है, इसके ऊपर आपसे तफसील से बात करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जो हैं वो शाह को ले डूबते हैं। तारीख बड़ी पड़ी है इस तरह के वाक़यात से, और पायनेथे भी NGO है, शाह से ज़्यादा शाह का वफादार जो है उसने आखिरी जो एक सेंसिबल शख्सियत जो मुस्लिम लीग नून में रह गई थी, जो कहता था कि जनाब सारे नुबा गल कर लो, उसको भी अपने ख़िलाफ़ कर लिया है। उस शख्सियत का नाम है जी ख्वाजा साद रफ़ीक। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये अपने जो मेरे उनके बारे में ख़यालात हैं वो ये हैं कि मेरे उनके साथ नज़रियाती मुताबिकत नहीं है, सिवाय इसके कि जमहूरियत होनी चाहिए और इलेक्शन आइन के तहत होना चाहिए या आइन पर अमल होना चाहिए। अदरवाइज़ वो भाई इंतहाई सज्जे पासे दी सियासत करने वाले करैक्टर, और मैं इंतहाई खबे पासे की सियासत करने वाला आदमी। मैं सुरह इनकलाब का दाई और वो सब्ज़ इनकलाब के लिए जद्दोजहद करने वाली शख्सियत है। मगर इसके बावजूद ख्वाजा साद रफ़ीक एक ऐसी शख्सियत है जो लाहौर ने जो पॉलिटिकल वर्कर पैदा किए हैं ना, उनमें ख्वाजा साद एक काबिल फ़ख्र लाहौरियां का कारनामा जे पाए है। मैं तुहानूं दस देवां, ठीक है। मेरा उनके लिए बहुत रिगार्ड है। उन्होंने वाकई जद्दोजहद की हुई है और हम उस जद्दोजहद के चशमदीद गवाह हैं। जितने भी लाहौरी है उन्होंने देखी हुई जद्दोजहद। अब ख्वाजा साहब के साथ एक सिटिंग हुई एक जगह के ऊपर, एक शादी की तकरीब है, वो मुझे मिल गए और वहाँ पर जो मैंने उनसे पूछा बुछाया कि भाजी तुसी कितने गायब हो गए, तो उन्होंने आगे से जो उनका थीसिस था टोटल, उसका लुबे लबाब मैं आपको बताने लगा हूँ कि वो ये कहते थे कि यार सारे ने मिल के बैग गल करनी पेगी। जो राना सना वाला भी बात करते हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ ने बात की थी, वो जब 21 अक्टूबर को वो लाहौर लैंड किए थे और लाखों के मजमे से खिताब करते हुए कहा था, तो उन्होंने कहा कि सबको मिलकर बात करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। इमरान खान फाशिस्ट बेशक है, लेकिन गलबात तो करी नहीं यार, कोई इस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे थे। उनका लुबे लुबाव ये था। लेकिन हुआ ये कि एक तकरीर जो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के लिए की थी ख्वाजा साहब ने, उसको बड़े भोंडे अंदाज से इन्होंने एडिट किया यूथिया ने और उसको चला दिया कि जनाब जहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ का नाम आ रहा था कि नवाज शरीफ को जेल में क्यों डाला, वहाँ पर उन्होंने इमरान खान को जेल में क्यों डाल दिया, ये AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए। अच्छा, अब ख्वाजा साहब इतनी गर्मी खा गए कि यार तुसी करते कि पे हो। अब ख्वाजा साहब की अपनी पोजीशन बड़ी ऑड हो गई ना पार्टी के अंदर कि ऐ तो भाई अंजनी गल्लां कर रहे हैं, हालांकि वो सबको पता चल रहा है, लेकिन एक बंदे को आप एक ऑड कंडीशन में ला खड़ा कर दे। तो ख्वाजा साहब ने ऐलान कर दिया कि जनाब मैं जो है इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा। अब वो करेंगे नहीं करेंगे, कितनी कानूनी कार्रवाई हो सकेगी कितनी नहीं हो सकेगी, आपको पता है जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, वो किन्ना के बंदे नूं सुकून मिल जाता है, ये रिलीफ लै सकता है या अगले नूं तकलीफ दे सकता है। अच्छा, तकलीफ ही तकलीफ है जे, रिलीफ वाली तो कहानी कोई नहीं जगी। लेकिन बाहर ख्वाजा साहब ने वो ऐलान कर दिया है। मगर अब पॉलिटिकली इसका जो आस्पेक्ट है ना कि नून लीग के जो सीनियर वाइसेस हैं और अहम वाइसेस हैं, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक की ये वाइस कि खान ऑन बोर्ड लेता जाए, वो सर माइनस समझो, वो माइनस हो गई। और जो सियासी रहनुमा होते हैं ना, इनको उम्र कैदे भी होती हैं, कोड़े भी लगते हैं, फांसियाँ भी होती हैं। भुट्टो साहब की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इसके बावजूद क्या भुट्टो साहब की फांसी हुई तो क्या पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म हो गई? नहीं हुई, वो चलती रही। ये जो लीगल सज़ाएँ होती हैं, ये सियासतदानों की सियासत ख़त्म नहीं करती। जो पॉलिटिकल उनके ब्लंडर्स होते हैं ना, वो उनकी सियासत का ख़ात्मा करते हैं। जैसा कि इमरान खान के चाहने वालों ने पायन अब उनकी सियासत के ख़ात्मे का आगाज़ किया हुआ, बड़ी देर से चल रहा है और हौली हौली घटते वो इत्थों तक आ गई है कि पायन वो हुण बस कल ही है जे। बस मैं आपको ये बात इस तरह से कह रहा हूँ कि बाहर ले जिंदे बैठे वो खान दे नाल नहीं। अब जिस बंदे ने भी ये हरकत की है कि ख्वाजा साहब की एक वीडियो को उन्होंने AI के ज़रिए गलत इस्तेमाल किया है, उन्हें खान का भला तो कोई नहीं किया, उसने तो खान साहब का नुकसान किया। लेकिन ये बात खान साहब को भी शायद समझ ना आए और बड़ी बरीकी जी गल है ना, चुके लिहाजा वो बरीक गल्लां समझते कोई नहीं। तो ये एक पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी बात जो मैं आपसे शुरू में की, मैं आपको अब बताने लगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ खान साहब मुँह दड़े मुँह जाके डिग गया, मुँह दड़े मुँह, ठीक है, पंजाबी में कहते हैं, यानी मुंह के बल जा गिरे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी दिनों से ना एक बबल बनाया पाए नहीं, इमरान खान अड़ गया,
इमरान खान ने कहा था खबरदार कोई मेरे लाया मैं नहीं मानूंगा, ना ना मैं नहीं मानूँ, ऐसा तरह चला रहे, बस वो अड़ गया है, इस तरह करके ना ट्वीट कर रहा है, वो नहीं मान रहा, जेल में बैठा एक शख्स नहीं मान रहा, ऐसा तरह नहीं गल्ला चला रहे। ओ भाइयों की नहीं मान रहा, सवाल ये है। तो मैंने गुजारिश की, एक बहुत बड़े सहाफ़ी जो उनको मैं पाकिस्तान की सहाफ़त का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शाहरुख खान कहता हूँ, नाम मैं नहीं लेता अपने पेटी भरावां दे भाजी, मैं पख मारना बड़ी सीधी जी गल है, मैं अपने पेटी भरावां दे वाले नाल ना ज़रा सेंसिटिव हाँ, नाम नहीं लूँगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि उन्होंने ये कहा है कि टीवी चैनल के ऊपर कि इमरान खान के पास फलां भी गया, अलीमीन गंडापुर गया, कोर कमांडर हाउस में रोटी खान तो बाद है जी, तो उत्थे जा किया तो खान साहब नाराज़ हो गए, फिर फलाने ने भी गया तो खान साहब नाराज़ हो गए। और भाई खान साहब ने खुद कहा, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, उसी टीवी चैनल की वेबसाइट पे खबर पड़ी हुई है, निकाल के पढ़ लें ज़रूर। उसमें उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब मेरे साथ बात करो, मैं तो तैयार हाँ, आसिम मुनीर ही मेरे ना गल नहीं करता, मैं की करा। ये उन्होंने रिपोर्टर से कहा भाई, ये उसी जगह के ऊपर कहा था खान साहब ने, जिस जगह पे खान साहब ने नाली तड़ी लाती थी कि जे बुशरा बीबी ने कुछ होया तो मैं तुहानू छड्डांगा नहीं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बात है, अद्धी गल दस दे अद्धी नहीं दस दे। खान साहब के साथ सर कोई बात करने को तैयार नहीं। और आज बैरिस्टर गौहर जो कि मेरे हम नाम तो हैं ही हैं, लेकिन बाहर वो बंदा ज़रा थोड़ा सा मुझे गुफ्तगू के हद तक तो काफ़ी बेहतर ही मालूम होता है, हालांकि उन्हें बड़े उहदे यूथी जरासीम पाने की कोशिश की गई पर भाई बन नहीं सके। एक्टिंग हर बंदा नहीं ना कर सकता, सुल्तान रही बनना आसान थोड़ी होंगे भाई। अच्छा, अब मामला ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने आज भोले जे मुँह ना सच बोलता, सवाल हुआ कि जनाब खान साहब सुना है आपके राब्ते हैं, तो उन्होंने कहा साढ़े किसी का राब्ते नहीं, हुकूमत के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं, हुकूमत नहीं पाइन ताड़ा एस्टेब्लिशमेंट ने भी कोई राब्ता नहीं, कोई इमरान अहमद खान न्याजी या बुशरा बीबी के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही पाइन। ये मैं आपको फ्रॉम हॉर्सेस माउथ बता रहा हूँ, ना हो रही है ना होने का इम्कान है मुस्तकबिल करीब में। वैसे पाकिस्तान है जी भाजी, इतने किसी भी वेले कुछ भी हो सकता जी, ये भी बात अपनी जगह पे रियलिटी है, माजी में ऐसा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल इमरान खान साहब जो है ना सर, वो टाइम फिश है, वो फारग है, वो पानी का बुलबुला भी जड़ा पाट गया। 4 दिनों की जिंदगी कुछ खाला पीला मौज उड़ा, भाई ने बड़ा खा पी लेता, सियासत की बात कर रहा हूँ, और बड़ी मौज डाली। अब सिर्फ जेल में बैठ के देसी मुर्गी आपके और मेरे पैसों पे उड़ा लें जब तक उड़ाई जा सकती है। जो मेरे पास इतला थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। आप दोस्तों दरख्वास्त है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।